और अब बात करते हैं बदायूं हत्याकांड की, जिसमें आरोपी जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद लगातार कार्रवाई जो है बड़े स्तर पर की जा रही है। वहीं बरेली से आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि बदायूं हत्याकांड का दूसरा जो आरोपी है जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जावेद को बरेली से पकड़ लिया गया है, बदायूं में, जहां पर आहान को और साथ ही आयुष को मौत के घाट उतार दिया गया था। दावा यह भी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो वार किए गए थे उनकी संख्या भी यहां पर 30 से 40 के करीब है। और बताएं कि फिलहाल बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जावेद को बरेली से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जावेद पर 25,000 रुपए का जो इनाम है वो घोषित यहां पर किया गया था। दरअसल ये दो आरोपी इसमें से, जिसमें से जावेद को बरेली से गिरफ्तार करने की जानकारी यहां पर मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी जावेद, ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये इनपुट कहां से मिला था और अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी? आज बिल्कुल देखिए, बरेली से जानकारी मिल रही है कि जावेद की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जावेद का है, जिसमें वो साफ तौर पर बोल रहा है कि कैसे वो बदायूं से दिल्ली चला जाता है और दिल्ली से फिर वो वापस बरेली आता है और एक ऑटो में वो बैठा हुआ है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब हम एसएसपी बदायूं से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि 4 टीमें इस पर लगी हुई है, लेकिन निकलते निकलते उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि उन्हें भी जानकारी मिली है कि बरेली से जावेद को गिरफ्तार किया गया है, जिसको वो वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि जिस जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया, उसके पास जब उसकी तलाशी ली गई तो पर्स में उसके आधार कार्ड भी है, जिसमें मोहम्मद जावेद उसका नाम लिखा हुआ है। और वो ये बात कबूल रहा है कि साजिद और उसके जो विक्टिम फैमिली है उससे काफी अच्छे संबंध थे। साजिद ने ऐसा क्यों किया, इस बात से वो भी आश्चर्यचकित है। लेकिन जावेद एक बड़ा नाम है, जावेद एक बड़ा शख्स इस लिहाज से भी है क्योंकि इस केस की जो अनसुलझी कड़ियां उसको सुलझाने। बिल्कुल जतिन, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हत्या का जो कारण है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी आपको बता दें, बदायूं हत्याकांड से भी एक और अपडेट निकलकर सामने आई कि हत्या के बाद दिल्ली भाग गया था जावेद, सरेंडर के लिए बरेली पहुंचा था। सरेंडर से पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बरेली सरेंडर करने के लिए ही पहुंचा था, लेकिन सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने जावेद को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जावेद पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था, क्योंकि जावेद जिस तरीके से फरार चल रहा था, ऐसे में सरगर्मी के साथ तलाश हो रही थी। जावेद की 4 टीमें बकायदा गठित कर दी गई थी, जो जगह जगह छापेमारी कर जावेद की तलाश कर रही थी। आपको बता दें, साजिद के साथ इन्वॉल्वमेंट था जावेद का, और इस पूरे हत्याकांड को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया, दोहरे हत्याकांड को। जतिन हमारे सहयोगी लगातार खबर पर जानकारी यहां पर दे रहे हैं। जतिन, बताया जा रहा है कि कैसे ये खुद को सरेंडर करने के लिए जाने वाला था, लेकिन पहले ही पुलिस ने इसमें जो है वो कार्रवाई कर दी। कैसे, क्या अभी तक इनपुट्स मिल पाए हैं? कहां से इसकी एग्जैक्टली गिरफ्तारी हुई है? वहां तक ये कैसे पहुंचा? किसी ने क्या मदद की वहां तक जाने में? आज बिल्कुल देखिए, जावेद को जिस समय लोगों ने पकड़ा, हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि लोग जो बरेली के रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद थे, वहां से जावेद को पकड़ा गया है। जावेद की जब तलाशी ली गई तो उसके पर्स को चेक किया गया, उसके पास आधार कार्ड था, उस आधार कार्ड पे मोहम्मद जावेद नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस को इस मामले में जानकारी दी तो देर रात पुलिस जावेद को अपनी कस्टडी में लेकर पहुंची है। हालांकि एसएसपी का कहना है कि वो अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये वही जावेद है, लेकिन जो वीडियो है उस वीडियो में साफ तौर पर जावेद साजिद के भाई होना कबूल कर रहा है। वो ये भी कबूल कर रहा है कि जिस विक्टिम फैमिली, जिस फैमिली के 2 बच्चों को साजिद ने मारा, उससे उसके अच्छे संबंध थे। वो ये भी बता रहा है कि इस घटना के बाद वो दिल्ली चला जाता है, दिल्ली से वापस बदायूं जाने की कोशिश करता है। उसकी मंशा थी कि वो पुलिस को सरेंडर कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बदायूं पुलिस की 4 टीमें इसकी तलाश में लगी हुई थी। वो बदायूं से दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली से वापस बरेली आ जाता है, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। और यही कारण था कि अब जब जावेद पुलिस की गिरफ्त में है तो उससे पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल इस केस में यही है कि कैसे इसकी हत्या की गई, इसकी प्लानिंग क्या थी, क्या मोटिव था इस घटना के पीछे, क्योंकि जावेद ये बात कबूल कर रहा है कि विक्टिम फैमिली से उससे अच्छे संबंध थे। घर में किस तरीके से साजिद को एक्सेस मिला, तमाम ऐसे सवाल होंगे जिसकी जांच अब पुलिस करने की कोशिश करेगी। और जावेद क्या कुछ उगलेगा, जतिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर हम बता दें। ये बड़ी खबर बदायूं एसएसपी ने
क्या कुछ का आपको बता दें। जिस चाकू से हत्या हुई वो बरामद हो चुका है। हत्या का मकसद लेकिन अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर इस वारदात को, इस निर्मम हत्या को अंजाम क्यों दिया गया। और ये सब कुछ ये माना जा रहा है कि जो जावेद आरोपी गिरफ्तार हुआ है, साजिद का भाई, उससे पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं उसके बाद तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन जैसा कि अभी हमें जानकारी मिल रही है, जावेद का ये कहना है कि वो खुद हैरान है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। एसएसपी बदायूं आलोक सर हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया? कुछ मोटिव क्लियर हो पाया कि किस वजह से साजिद ने इन 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी? मोटिव के बारे में जो वादी के द्वारा तहरीर में जो फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं, हम उनकी जांच कर रहे हैं और इसके अलावा अन्य पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं और जैसे ही कोई बात समझ में आएगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर कई तरीके की बातें हैं, कुछ काला मैजिक, काला जादू की बात भी इसमें सामने आ रही है। क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की कुछ चीज़ें निकली हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन के कई पहलुओं पर जाँच चल रही है और जो भी फैक्ट्स हम लोग को समझ में आ रहे हैं, जो भी लोग बता रहे हैं, हम सब चीज़ों की जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद जो सब्सटेंशियल फैक्ट्स आएंगे उन्हीं के आधार पर हम अपनी विवेचना की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, साजिद को लेकर क्या वो फैमिली से काफ़ी फेमिलियर था? उसका आना जाना था? क्या कोई पैसों का लेन देन इससे पहले ट्रांजैक्शन हुई? कुछ फैक्ट्स निकले सर अभी तक? इसके बारे में उनके घर वालों का कहना है कि चूंकि उसका जो खोखा था वो घर के सामने ही था, जो उसकी शॉप थी, और घर में उसका आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं बताया जा रहा है, बट उनकी वाकफियत आपस में थी, एक दूसरे को जानते थे, ये बात प्रकाश में आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर सामने आई, 14 बार इनिशियल रिपोर्ट में निकलकर सामने, क्या कुछ और जानकारी सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में के आधार पे जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 इंसाइज्ड वुंड हैं और जो छोटा बेटा आहान है उसके 2 इंसाइज्ड वुंड्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार से समझ में आ रहे हैं। और जो मर्डर वेपन बरामद हुआ है वो भी एक चाकू है। तो जो मर्डर वेपन बरामद हुआ है और जो इंसाइज्ड वुंड, जो वुंड्स का नेचर है वो मैच कर रहे हैं आपस में और इसके बारे में अग्रिम विवेचना की जा रही है। सर, चाकू क्या उसी मतलब स्पॉट से आप लोगों ने रिकवर किया, छत के ऊपर से रिकवर किया? क्या वो वाकई चाकू है या कुछ कुल्हाड़ी टाइप का, कुछ कोई बड़ी तेजधार चीज़ थी और वो क्या छुपा के ले गया था अपने साथ अंदर? नहीं, वो चाकू है और कोई बड़ी कुल्हाड़ी नहीं है, चाकू है। और वो जो साजिद है उसके पर्सन से बरामद किया गया, मतलब उसके पास से बरामद किया गया। एक आखिरी सवाल। और वहीं आपको बड़ी खबर बताएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके से हुई है, इसमें दावा यह किया जा रहा है कि कुल तकरीबन 23 के करीब यहां पर वार जो है वो दोनों पर किए गए थे। जिस तरीके से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसमें बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 23 वार इन दोनों मासूमों को मौत के घाट उतारने के लिए किया गया। बता दें कि बदायूं हत्याकांड में पोस्टमार्टम यहां पर जिस तरीके से किया गया है, दोनों मासूमों की हत्या को यहां पर अंजाम दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब बड़ा खुलासा हो रहा है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि गर्दन, पीठ, सीने, पैर पर भी कई घाव हैं जो हमले के हैं। दोनों पर साजिद